ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है अप्रैल 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अप्रैल का महीना तुला के जातकों के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जैसा मैं हर बार कहता हूं कि मेरे हिसाब से लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता आती है। जिनको कन्फर्म है वो लग्न राशि से देखें, नहीं कन्फर्म आपको अगर आपकी चंद्र राशि तुला है तो भी आप अवश्य इस राशिफल को एक ऑब्जर्वेशन के लिए, गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। राशिफल गाइडेंस का काम करते हैं। राशिफल केवल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित एक विश्लेषण होता है, तो इसको एक ऑब्जर्वेशन, एक गाइडेंस के नज़रिए से देखेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरुआत करेंगे सामान्य विश्लेषण से। सबसे पहले लग्न भाव को ही देखेंगे। लग्न पर गुरु की दृष्टि है और गुरु की दृष्टि का ये अंतिम महीना है, तो किसके बाद गुरु मई में यहाँ पर आ जाएंगे अष्टम भाव में, और लग्न पर से प्रभाव उनका हट जाएगा। लग्न पर गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं बहुत विशेष होती है। गुरु नाम से ही ये जो गुरु ग्रह का महत्व है, इम्पोर्टेंस है, वो पता चल जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु होता है, कहीं ना कहीं अंधकार से वो व्यक्ति निकल पाता है, क्योंकि गुरु का काम ही ये होता है कि व्यक्ति को कोई भी जातक हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको अंधकार से कहीं ना कहीं उजाले की तरफ लेके जाना, उसको तमस से कहीं ना कहीं सत्व गुण की तरफ लेके जाना। गुरु का काम प्रोटेक्शन होता है। तो ये गुरु का आखिरी महीना है आपके, जब वो लग्न भाव को देखेंगे। और गुरु जाते जाते कभी कभी कोई बहुत बड़ी सीख दे के जा सकते हैं। आपके लिए गुरु तीसरे घर के स्वामी और छठे घर के स्वामी है, तो हो सकता है जाते जाते कुछ अटका हुआ कार्य आपका पूर्ण कर जाए। हो सकता है जाते जाते कोई लीगल कार्य आपका पूर्ण कर जाए, और हो सकता है जाते जाते आपको बिजनेस के स्थान में बैठकर, क्योंकि वो सप्तम में बैठे हैं, कोई बिजनेस के स्थान में बैठकर आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थमा जाए, कोई बहुत महत्वपूर्ण काम थमा जाए। तो गुरु का ये आखिरी महीना है, इस महीने का लाभ उठाइएगा। इस महीने के पहले ही दिन से एक ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर आ जाएगा, बदलाव आपके जीवन में उसका देखने को मिलेगा। वो है शुक्र का, क्योंकि 31 मार्च को वो राशि परिवर्तन करके आपके छठे घर में आ गए। अब आपके लग्नेश हैं और यहाँ पर उच्च के हो गए और विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। लेकिन एक मात्र ये ऐसा भाव है मेरे हिसाब से जहाँ पर शुक्र क्षीण हो जाते हैं। बाकी कोई भी भाव है वहाँ पर शुक्र अच्छा प्रभाव भौतिक जीवन में भी देते हैं, बाकी भी देते हैं, क्योंकि शुक्र का काम ही कहीं ना कहीं खुशियाँ देना है। अब 12वां भाव ये ऐसा भाव है जहाँ पे हर ग्रह खराब हो जाता है, खंडित हो जाता है, व्यय हो जाता है। अब इसको पूरा एज इट इज़ नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि सारे ग्रह वहाँ पे बुरा प्रभाव देते हैं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो व्यय स्थान है, तो ग्रहों के अपने जो कुछ प्रमुख कारकत्व हैं वहाँ पे क्षीण हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे शुक्र सबसे स्ट्रांग होते हैं, एकमात्र ग्रह जो यहाँ पर अनकंडीशनली अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन उससे एकदम 180 डिग्री पर वो खराब से हो जाते हैं। तो ये शुक्र का यहाँ पर उच्च का होना भी थोड़ा सा इतना आपके लिए प्रभावशाली नहीं रहेगा। अब यहाँ पे धन की बात करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि छठे घर में एक उच्च का ग्रह है जिसके साथ राहु है, और राहु छठे घर में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। और राहु शुक्र की जोड़ी अपने आप में अच्छा है, क्योंकि गुरु चेले की जोड़ी है। राहु शुक्र को अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि शुक्र दैत्याचार्य है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर लाभेश भी बैठे हैं सूर्य, तो ये पैसे के लिए अच्छा दिख रहा है। लेकिन लग्नेश है, छठे घर में जा रहे हैं, जो क्या है, रोग का स्थान, और क्या हो रहे हैं, यहाँ पर एकदम क्षीण हो रहे हैं। तो भले ही पैसा आपके पास आ जाए, लेकिन यहाँ पर सेहत अचानक से बिगड़ सकती है। दूसरा, वो अष्टमेश भी है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये महीना सेहत को लेकर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6, 8 और 12वां भाव का भी मिलन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 12वें में केतु ऑलरेडी बैठे हैं, तो उनका प्रभाव तो होगा ही। ये बुध महाराज भी यहाँ पर वापस गिर जाएंगे, तो यहाँ पर पैसा बहुत बढ़ेगा, लेकिन सेहत, मानसिक चिंताएं, वेदनाएं और मैरिड लाइफ, इन पर इस महीने थोड़ा बुरा प्रभाव रहेगा। मैरिड लाइफ क्यों? क्योंकि ये जो भाव है छठा, ये सप्तम से 12वां है। यहाँ पर शुक्र का क्षीण हो जाना, यानी कि अच्छा प्रभाव ना देना, कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। उसकी बात करेंगे आगे चलकर।
ये हुई शुक्र की बात। इस महीने की 2 तारीख को ही एक ग्रह बहुत उथल पुथल मचाना शुरू कर देंगे, वो है बुध, क्योंकि बुध वक्री हो जाएंगे 2 तारीख को। और ना केवल वो वक्री हो रहे हैं, वो पतित भी हो जाएंगे। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो ये आपके भाग्येश हैं, 12वें घर के स्वामी, ये स्ट्रांग हो गए, यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा। यहाँ पर 12वें घर के स्वामी यहाँ पे स्ट्रांग हो रहे हैं, यानी कि विदेश से कुछ लाभ मिल सकता है। कुछ आपके कार्य एकदम अपूर्णतामय हो गए थे, वो कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बुध यहाँ पर बहुत लंबे समय तक रहेंगे नहीं, क्योंकि वो पीछे जाते जाते वो पतित हो जाएंगे, गिर जाएंगे और वापस छठे भाव में चले जाएंगे। इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ पे बुध भी आ रहे हैं जो नीच के हो जाएंगे और उनका संबंध आपके लग्न के स्वामी शुक्र के साथ होगा। तो ये महीना कहीं ना कहीं थोड़ा कष्टकारी सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहा है। और इसकी एक और वजह है, वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले बुध की बात कर लेते हैं। देखिए, बुध का छठे घर में आना कोई बहुत बुरा नहीं माना जाता। कारण छठे भाव में अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो छठे भाव में बुध उच्च के होते हैं, यानी कि कन्या में। तो काल पुरुष के हिसाब से भी कहीं ना कहीं हमें देखना चाहिए। दूसरा, यहाँ के जो बुध होते हैं वो अटके हुए कार्य, लीगल कार्य, अटका हुआ पैसा, उसको वापस दिलवाते हैं। अब यहाँ पे शुक्र और बुध का नीच भंग योग बन गया, यानी कि अचानक से विपरीत परिस्थितियों में लाभ मिलेगा। यहाँ पर सूर्य भी बुध के साथ है जो लीगल कार्यवाही में सफलता दिलाते हैं। ये सब अच्छा दिख रहा है, पैसा मैंने कहा अच्छा बढ़ेगा। लेकिन पुनः देखिए, यहाँ पर बुध वक्री होकर गिर गए 9 तारीख को, उससे एक दिन पहले सूर्य ग्रहण लगेगा। और ये सब कहाँ हो रहा है? छठे घर में। यानी कि रोग, अचानक से रोग ग्रसित हो सकते हैं। ऑलरेडी कोई रोग चल रहा था, उसका ध्यान दें। ये करियर के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि 10वें भाव से नवम में इतने सारे ग्रह हैं और ये अर्थ त्रिकोण भी है और नीच भंग राजयोग बन रहा है। छठा भाव है, राहु का प्रभाव अच्छा होता है सूर्य का, तो कार्य क्षेत्र में अचानक से वृद्धि हो सकती है। लेकिन सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। और ये महीना ऐसा है जहाँ पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मानसिक वेदनाएं आपको तंग करेंगी। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इतने सारे ग्रहों का प्रभाव बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य 13 तारीख को ही आगे बढ़ जाएंगे। तो हर महीने की तरह सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि महीने में एक बार करते ही हैं, और वो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर सूर्य का उच्च का होना और सूर्य का एक नया काल चक्र स्टार्ट करना दोनों ही आपके हित में होगा, क्योंकि जो ग्रहण वाली एनर्जी थी वो खत्म हो जाएगी और यहाँ पर सूर्य का नया काल चक्र स्टार्ट हो जाएगा। सूर्य लाभेश हैं, अपने से नवम में बैठे हैं और लग्न को देख रहे हैं, यानी कि लाभ बढ़ेगा, बिजनेस में पुनः लाभ बढ़ेगा। सूर्य उच्च के हो रहे हैं, यानी कि आपका प्रताप, आपका नाम, आपका प्रभाव, आपकी गुडविल सब कुछ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी वापस आना शुरू हो जाएगा। गुरु और सूर्य की युति यहाँ पर हो रही है, जो कि अपने आप में एक लक्ष्मी योग है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में गुरु नवमेश है, सूर्य पंचमेश है। ये भाग्य युति भी होती है और ये लक्ष्मी युति भी होती है। तो यानी कि जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव आएगा। लेकिन ये जो टाइम है 2 तारीख से 13 तारीख तक का, यहाँ पे बहुत चीज़ें आपके विपरीत या आपके विरुद्ध भी जा सकती हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। सूर्य का सप्तम में आना मैरिड लाइफ के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं होता, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन बाकी चीज़ों में, भौतिकता में अच्छा रहेगा। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा मंगल का, और मंगल 23 तारीख को आपके छठे भाव में आ जाएंगे। और ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा, बहुत विशेष है, क्योंकि छठा भाव मंगल महाराज का एक प्रिय स्थान है। तो यहाँ पर मंगल आ जाएंगे आपके छठे भाव में, और इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो उत्साह है, आपकी जो संकल्प शक्ति है वो और बढ़ेगी। मंगल क्योंकि आपके धनेश भी हैं, यहाँ पे अर्थ त्रिकोण में आ रहे हैं, यानी कि आपका पैसा यहाँ से भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। और मंगल यहाँ से बैठकर क्योंकि आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, और मंगल आपके धनेश यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा धन प्राप्ति के लिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मंगल की 8वीं दृष्टि लग्न भाव पर है, यानी कि गुस्सा थोड़ा सा इस महीने जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा महीने के अंत में, वो होगा 25 तारीख को, जब शुक्र आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। अब ये शुक्र का सप्तम में आना आपके लिए ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक तो वो छठे भाव से निकल गए, जो मैंने अभी बताया कि मेरे हिसाब से शुक्र का एक अच्छा स्थान नहीं है, और वो आपके लग्नेश हैं और सप्तम भाव में बैठे हैं, यानी कि राजयोग बनाएंगे। और इसके साथ ही उनकी युति गुरु और शुक्र, गुरु के साथ हो जाएगी, जो पुनः
विवाह के योग बनाएंगे। इसको हमें ये कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, क्योंकि सूर्य का प्रभाव मैरिड लाइफ को खराब करेगा। लेकिन यहाँ पे शुक्र का आना विवाह का योग बनाएगा, और क्योंकि यहाँ पे शुक्र लग्नेश है और सूर्य लाभेश है, इनकी युति एक केंद्र भाव में हो रही है, यानी कि पैसा आपका इस शुक्र के राशि परिवर्तन के बाद बढ़ेगा। अचानक से बिजनेस में आप कहीं और से आपको धन का लाभ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी दिख रही है। नकारात्मक महीना नहीं है, लेकिन ये जो बुध का प्रभाव है, ग्रहण का प्रभाव है, और इसमें क्योंकि आपके लग्नेश यानी कि शुक्र इन्वॉल्व है, तो थोड़ा सा केयरफुल होने की आवश्यकता अवश्य है। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से थोड़ा आध्यात्मिक ज़्यादा आप होते हुए दिख रहे हैं, जो कि अच्छी है चीज़ आपके लिए। मैं ये कहूँगा कि रिलेशनशिप पर काम कीजिएगा। जब मैं रिलेशनशिप कहता हूँ, मतलब केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पति पत्नी नहीं, और काफ़ी लोग होते हैं जीवन में, उनके साथ संबंध सुधारिएगा। अपने कॉन्फिडेंस पर काम कीजिएगा और कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोचिएगा। इस महीना जितना सकारात्मक सोचेंगे उतना आपको कहीं ना कहीं उसका एक प्रभाव अपने जीवन पर देखने को मिलेगा। कभी कभी हम हर चीज़ में अच्छे हो जाते हैं, पैसा हमारे पास अच्छा आ जाता है, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी हो जाती है, लेकिन एक आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक हेल्थ आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा, जितना हो सके आध्यात्मिक रहिएगा। इस महीने आपको बहुत काम आएगा। थोड़ा सा सेल्फिश भी हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए। कम्युनिकेशन पे थोड़ा काम कीजिएगा, क्योंकि बुध नीच के हो रहे हैं तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं से आपको इस महीने में इंस्पिरेशन ढूंढनी पड़ेगी, जो आपको जीवन में आगे लेके जाएगी। ओवरऑल देखा जाए तो महीना आपका अच्छा है। जो भी मैंने कुछ पॉइंट आउट किए हैं चीज़ें, उन पर ध्यान दीजिए। करियर की तरफ, करियर के लिए महीना मिश्रित सा है। सबसे पहले 10वें घर को देखेंगे। 10वें घर पर किसी भी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, राहु का मान सकते हैं, क्योंकि त्रिकोण में है। ठीक है, आज के टाइम में राहु का प्रभाव 10वें घर पर बुरा नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि 10वें भाव से 10वें में एक ग्रह वक्री हो जाएगा, बुध। तो यहाँ पर शुरू में ही महीने के थोड़ा सा वर्क प्रेशर बनना स्टार्ट होगा, और कहीं ना कहीं आपको जानबूझकर तंग करने का प्रयास होगा। सप्तम भाव आपकी इमेज भी होती है, तो यहाँ पर आपकी इमेज को थोड़ा ख़राब करने का प्रयास होगा। अगर आप ऑलरेडी एक अच्छे एम्प्लॉई हैं, जो यूजुअली तुला वाले होते हैं, क्योंकि बहुत हार्मोनियस नेचर होता है, बैलेंस व्यक्तित्व होता है, लेकिन यहाँ पर आपकी इमेज को ख़राब करने का प्रयास किया जाएगा। और यहाँ पर केवल बुध के वक्री होने का प्रभाव नहीं है, यहाँ पर बुध का पतित होना भी है। बुध वापस गिरकर यहाँ पे आ जाएंगे 9 तारीख को, और उससे एक दिन पहले यहाँ पे ग्रहण लग रहा है। यानी कि इस महीने प्रेशर तो बहुत रहेगा ही, लेकिन जानबूझकर आपको बहुत पोक किया जाएगा। आप देखेंगे कि आपके ऊपर एक्स्ट्रा काम डाला जा रहा है, आपके कामों में गलतियां निकाली जा रही हैं। और यहाँ पर देखिए, बुध क्या है, आपके नवमेश हैं, यानी कि आपके बॉसेस, और वो ही वक्री होकर पतित हो गए। आपके बॉसेस ही कहीं ना कहीं आपके विरुद्ध चले जाएंगे, या आपकी उनसे बनेंगे नहीं। आपके सामने तो आपकी बहुत तारीफें करेंगे, और आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करेंगे, आपके आगे बढ़ने में हिंड्रेंस का काम करेंगे। और यहाँ पे 6ठे भाव में ये सब कुछ हो जाएगा, ग्रहण भी लगेगा, यानी कि आपके कलीग्स भी कहीं ना कहीं बहुत आपको तंग करने वाले हैं, और मानसिक वेदना बहुत रहेगी आपको। बहुत आप काम बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत चिंतित रहेंगे। अच्छी चीज़ ये है कि सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा 13 तारीख के बाद। और बुध भी कहीं ना कहीं इतने लॉन्ग टर्म तक वक्री नहीं रहते। छोटा ग्रह इन द सेंस उनकी स्पीड बहुत तेज़ है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल शनि वक्री हो गए, शनि अगर वक्री हो गए तो मान के चलिए 4-5 महीने वो वक्री रहेंगे। बृहस्पति वक्री हो गए, मान के चलिए 4 महीने वक्री रहेंगे। लेकिन बुध का क्या होता है कि अब जैसे अगले ही महीने मई में वो पुनः मेष में आ जाएंगे, और उनका जो वक्र प्रभाव है तो पहले ही खत्म हो जाएगा। इसलिए लॉन्ग टर्म नहीं होगा, इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान महीने के शुरुआती भाग तक देना है। उसके बाद चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। जैसे ही सूर्य यहाँ पे आएंगे, उच्च के होंगे, वो प्रॉब्लम्स दूर होना शुरू होंगी। लेकिन जो आधा भाग है महीने का, वहाँ पे थोड़ा सा आपको कष्ट झेलना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। मंगल भी महीने के अंत में यहाँ पर आ जाएंगे, जो पुनः कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाएंगे। तो जो शुरुआती भाग है महीने का आधा 15 तारीख तक का, वहाँ तक केयरफुल रहेगा। उसके बाद चीज़ें कहीं ना कहीं आपके फेवर में जाना शुरू हो जाएंगी। ओवरऑल बुरा महीना नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा केयरफुल आपको अवश्य रहना है। विशेष प्रेडिक्शंस, इस महीने कहीं ना कहीं एक नए तरीके से आपको सोचना पड़ेगा अगर कार्य को ठीक तरह से करना है। संबंध बनाकर रखिएगा। मैंने जैसे कहा, कई लोग जानबूझकर आपको पोक करेंगे, आपके खिलाफ कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे आप थोड़ा चिढ़ जाएं और फिर गलती कर दें। चीज़ों को बहुत सरल रखिएगा, सामान्य रखिएगा, पुरानी गलतियों से सीखिएगा। कभी कभी बहुत डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड फील करेंगे, कोई बात नहीं। आज के टाइम में कार्य क्षेत्र में सर्वाइव करना बहुत ईजी नहीं है। ईजी करने के लिए कभी कभी जब हमारा टाइम विरुद्ध होता है तो हमें बहुत
आराम से चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है और ये समय वैसा ही दिख रहा है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अपने कार्य क्षेत्र में और बढ़ा लेंगे और अपने कार्य क्षेत्र के बारे में भी और बढ़ा लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये है कि कई बार बहुत अकेलापन लगेगा, क्योंकि हो सकता है जिन कलीग से आपने पहले मदद करी हो वही इस महीने आपके विरुद्ध चले जाएं। तो मिश्रित सा महीना है, बुरा नहीं है लेकिन थोड़ा सा मिश्रित है। चलते हैं व्यापार की तरफ, यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं, ओवरऑल महीना अच्छा है। एक तो गुरु यहाँ पर बैठे हैं, लास्ट महीना उनका, जैसे मैंने शुरू में कहा था, जाते जाते कोई बड़ा कार्य देकर जा सकते हैं। गुरु सप्तम से नवमेश है, यानी कि सप्तम भाव का भाग्य तो यहाँ पर है, वो तो भाग्य का साथ भी मिलेगा। और बुध भी यहाँ पर वक्री हो जाएंगे। पतित तो यहाँ पर होंगे, वापस गिर जाएंगे, लेकिन बुध वक्री हो जाएंगे और वक्री ग्रह बहुत स्ट्रांग हो जाता है, जैसे मैंने कहा था। तो वो भाग्येश है, यानी कि अचानक से भाग्य का साथ मिलेगा। तो महीना बिजनेस के हिसाब से अच्छा है, बुरा नहीं है। ध्यान क्या देना है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि सप्तम भाव से 12वां स्थान बहुत प्रभावित रहेगा। अब ये बुध भी यहाँ पे होंगे, ग्रहण भी यहीं पे लगेगा, सूर्य ग्रहण, और मंगल भी महीने के अंत में यहीं पे आ रहे हैं, यानी कि पैसा तो इस महीने बहुत आएगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य कल को 13 तारीख को यहाँ पे आके उच्च के हो जाएंगे, लाभेश हैं आपके। लेकिन इस महीने खर्चे बहुत होने वाले हैं। बिजनेस करते हैं तो ये तैयार हो जाएगा, आपके एक्सपेंसेस बहुत हाई रहेंगे, स्पेशली अगर प्रोडक्शन का कार्य है, मशीनरी का कार्य है, बड़ा प्लांट है, कोई बड़े स्तर पर काम करते हैं तो खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे आपके। तो उस पर अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस जब बड़े स्तर पर होता है तो खर्चे होते ही हैं, कभी कभी अनियमित हो जाता है। जैसे क्या हो गया कि आपकी मशीनरी खराब हो गई। अब मशीनरी खराब हो गई, या तो रिप्लेस करनी पड़ेगी या ठीक करनी पड़ेगी। अब जो भी है उसमें नुकसान तो होगा ही, और जो टाइम जाता है बिजनेस में वो बहुत कष्टकारी होता है, मैन पावर वेस्ट होते हैं, वो बहुत कष्टकारी होता है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको तंग करेंगी, खर्चे कई प्रकार के थोड़े से तंग करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम बिजनेस के हिसाब से बात करें, पैसा आपका बढ़ेगा। सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि आपके बिजनेस का नाम, उसकी पहचान भी बढ़ेगी। गुरु ऑलरेडी यहाँ पर हैं, सूर्य गुरु की युति सप्तम भाव में होगी 13 तारीख के बाद, यानी कि बिजनेस एक बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। बुरा नहीं है महीना, लेकिन थोड़ा जो भी मैंने संवेदनशील वाली चीज़ें कही हैं उन पर ध्यान अवश्य आपको देना चाहिए। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। पैसा आता हुआ दिख रहा है। अगर फैमिली बिजनेस है तो बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कहीं बिजनेस का इम्पैक्ट फैमिली लाइफ पर ना पड़े। बिजनेस के बेसिक्स पर काम कीजिएगा इस महीने, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी जो लोग बिजनेस करते हैं बहुत आगे बढ़ जाते हैं और बिजनेस के बेसिक्स भूल जाते हैं। ये महीना है कि रिविजिट करें, कभी कभी हमें रिवीजन लाइफ में करनी होती है, ये महीना रिवीजन का ही है। भाग्य साथ देगा भरपूर, पैसा भी भरपूर आएगा, लेकिन कई कार्य ऐसे होंगे जिसमें गलतियां हो जाएंगी जो दोबारा करने पड़ेंगे, उस पर भी पैसा थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि शायद आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस महीने थोड़ा पैसा खर्च करेंगे और उसमें कोई बुराई नहीं होती। ओवरऑल देखा जाए तो बिजनेस के संदर्भ में तो महीना अच्छा दिख रहा है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम की बात करें तो महीना ठीक है। कारण यह है कि लाभेश सूर्य यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे महीने के मध्य भाग के आसपास, और धनेश यानी कि मंगल वो भी पहले लक्ष्मी स्थान में है, फिर अपने ही प्रिय स्थान में होंगे। तो पैसा तो आएगा, पैसा तो आता हुआ दिख रहा है। इनकम तो अच्छी है इस महीने। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, अंतिम 10 दिन ठीक है, लेकिन यहाँ पर मार्केट स्टडी करने का बहुत अच्छा टाइम है। खर्चों की बात करें, मैंने थोड़ा सा बिजनेस वाले में बताया ही था, यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो एक तो आपके 12वें घर के स्वामी जो व्यय स्थान है वो वक्री हो रहे हैं बुध, और पतित भी हो जाएंगे। वक्री ग्रह भी थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, वही पतित ग्रह तो और भी वॉलेटाइल हो जाता है। खर्चे तो अनियमित होंगे, बल्कि आपको पता ही नहीं चलेगा पैसा कहाँ से, पैसा आ तो रहा है वो जा कहाँ रहा है। तो खर्चे बहुत ज़्यादा इस महीने होंगे। एक तो लीगल कार्यों पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है, मेडिसिन पर, दवाइयों पर, लाइफस्टाइल पर बहुत खर्चा, जो बेसिक लाइफस्टाइल है उसी पर बहुत खर्चा होगा। बेसिक खर्चे ही थोड़े से बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही ऐसा लग रहा है कोई सेलिब्रेशन का माहौल होगा, या मतलब कि कोई सोशल इवेंट हो सकता है, कोई पार्टी हो सकती है, कोई शादी आदि आपके घर परिवार में, या कोई भी इवेंट बड़ा हो सकता है जिस पर खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। कुछ पेमेंट अटक भी सकती है, कुछ कार्य अटक सकते हैं जिस पर खर्चा ज़्यादा होगा। और इसके साथ ही ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं कि अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ता है तो उस पर भी इस महीने थोड़ा सा खर्च ज़्यादा हो सकता है। तो खर्चा थोड़ा सा इस महीने अवश्य ज़्यादा आपका होगा। इवन आपकी सेहत भी, जैसा मैंने कहा था, थोड़ी सी खराब रहेगी, उस पर भी खर्चे हो सकते हैं। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन बुध पतित हो रहे हैं
और बुध यहाँ पर आ जाएंगे और शुक्र के साथ युति बनाएंगे। कभी कभी पतित ग्रह जो वापस जा रहा होता है वो कुछ कार्य पूर्ण कर देता है जो अटका हुआ होता है। मैं ये नहीं कहूँगा संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ मे भी एक कम्युनिकेशन चैनल खुल जाए और बात दोबारा स्टार्ट हो जाए। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, संभावना बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही। डेस्परेट होकर चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश मत कीजिएगा। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, नहीं कि जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, देखिए पंचम भाव होता है रिलेशनशिप का, सर्वप्रथम उनको देखते हैं। मंगल शनि की युति है, ऑलरेडी लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे, इस महीने भी वो रहेगा क्योंकि 23 तारीख तो मंगल यहाँ पे है। इन दोनों की युति बहुत विस्फोटक होती है। और शुक्र भी कहीं ना कहीं 25 तारीख तक यहाँ पे है, भले ही उच्च के, लेकिन जैसा मैंने कहा शुरू में ही, ये भाव शुक्र का प्रिय स्थान नहीं है, छठा भाव है, दुश्मन का स्थान है। यानी कि अपने जो पार्टनर है वो आपको इस महीने दुश्मन जैसे लगेंगे। ऑलरेडी मंगल शनि की युति है, तो ये महीना तो जितना आराम से निकालने उतना अच्छा है, क्योंकि लड़ाई झगड़े तो होंगे ही, और क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा है, बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे, इवन ब्रेकअप तक बात पहुँच सकती है। तो अगर ब्रेकअप नहीं करना चाहते हैं, रिलेशनशिप अच्छा चले, तो इग्नोरेंस इज ब्लिस कहा जाता है इंग्लिश में, कि अगर आपको इग्नोर करना आता है तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक वरदान है। तो इस महीने थोड़ा इग्नोरेंस सीख लेंगे कि हाँ, हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जहाँ तक कुछ विशेष प्रेडिक्शंस की बात है, देखिए शांत रहेगा, कम बोलिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। ओवर एक्साइटमेंट कई बार होगी, कंट्रोल करना है। ट्रस्ट इश्यूज होंगे, जब तक कुछ क्लैरिटी नहीं है, कोई आरोपीकरण नहीं करना। इसके साथ ही ये दिख रहा है कि हाँ चलो थोड़ा सा उथल पुथल मचेगी, लेकिन ये भी दिख रहा है कि क्योंकि मंगल छठे घर में आ जाएंगे और लग्न को देखेंगे, और शुक्र का भी लग्न पर प्रभाव आ जाएगा महीने के अंत में, तो जो एक इंटीमेसी है, अट्रैक्शन है, वो बढ़ेगी। और महीने के अंत तक आते आते कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पुनः, मैं ये नहीं कहूँगा पूरा ठीक हो जाएगा, लेकिन एक सही रास्ते पर जाना अवश्य शुरू कर देगा। तो थोड़ा मिश्रित सा ही महीना है, ध्यान रखिए। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा मिश्रित सा महीना दिख रहा है। कारण ये है कि देखिए सप्तम भाव के स्वामी को पहले देखिए, मंगल वो शनि के साथ होंगे। अब शनि के साथ सप्तमेश आ गए, यानी कि दूरियां, लड़ाई झगड़े, एग्रेशन। शुक्र जो कारक है वैवाहिक जीवन के, वो छठे घर में है। और बुध सप्तम में वक्री हो जाएंगे 2 तारीख को, फिर गिर जाएंगे, और सप्तम से 12वें भाव में इतना कुछ हो रहा है, यानी कि बुध पतित हो रहे हैं, सूर्य ग्रहण लग रहा है, फिर सूर्य भी 13 तारीख को यहीं पे आ जाएंगे। और सूर्य का सप्तम में होना अच्छा नहीं होता, शनि की दृष्टि है सप्तम भाव पर, जो उनकी नीच की राशि है। तो कितना कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो मैरिड लाइफ के लिए महीना कोई बहुत अच्छा, कोई बहुत शेष, कोई बहुत विशेष नहीं दिख रहा। बल्कि ये मानिए कि जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता जाएगा, प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जाएंगी। किसी भी भाव से उनका 12वां स्थान उसका अंत भी दिखाता है। तो जो ऑलरेडी एक बहुत बुरी मैरिड लाइफ से गुजर रहे हैं, बहुत संभावना है कि उनमें से कई लोग इस महीने लीगल सेपरेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो महीना मैरिड लाइफ के लिए कोई बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम नहीं है, उनको यही कहूँगा कि थोड़ा आराम से आगे बढ़िएगा, क्योंकि महीना प्रॉब्लम्स बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ेंगी। तो अगर आपने भी कहीं ना कहीं जल्दबाजी दिखाई, तो प्रॉब्लम कई गुना ज़्यादा बढ़ेंगी। हर जगह अपने आप को सही साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम जैसे बाहर हैं प्रोफेशनल लाइफ में कि हाँ हम एग्रेसिव हैं, जरूरी कि उसी प्रकार से हम घर में भी बात करें। आप भले ही कंपनी के CEO हो, भले ही आपका हज़ारों का टर्नओवर हो, आपकी कंपनी का बॉस हो, वहाँ के मालिक हो, घर में आकर आप वैसे बात नहीं कर सकते जैसे आप अपने कार्य क्षेत्र में करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। बातों को पूर्ण कीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिएगा, और कहीं ना कहीं जहाँ भी दिखे कि हाँ थोड़ा सा चीज़ें ठीक हो सकती हैं, अपने पूरे एफर्ट्स डालिए। थोड़ा सा मिश्रित ही महीना, बल्कि कह सकते हैं थोड़ा सा ऑन द नेगेटिव साइड ही महीना वैवाहिक जीवन के पर्सपेक्टिव से दिख रहा है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। एग्जाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन कोई बहुत अच्छे नहीं है, गलतियां बहुत हो सकती हैं कोई एग्जाम अगर है आपका तो। जो बीच के 10 दिन है बहुत अच्छे हैं, और अंतिम 10 दिन भी ठीक ठाक से हैं। तो अगर बीच के समय में आपका कोई एग्जाम है बीच के 10 दिनों में, तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। अब स्टूडेंट्स की बात करते थे कि पंचम में मंगल शनि बाकी चीज़ों पे बुरा प्रभाव भले ही दे, स्टूडेंट्स के लिए अच्छे हैं। मंगल कारक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। फिर मंगल यहाँ पे भी आ जाएंगे, छठा भाव कंपटीशन का, यहाँ पे बहुत सारे ग्रह हैं। प्रॉब्लम ये है कि बुध वक्री हो रहे हैं, और बुध स्टूडेंट्स के कारक हैं और स्टडी के कारक, और वो पतित भी हो जाएंगे, और वहाँ पे नीच के भी हो जाएंगे, राहु के साथ भी हो जाएंगे, जो भ्रमित करते हैं। तो ये महीना वैसे तो भाग्यशाली है, लेकिन क्योंकि प्रमुख कारक जो है वही बुरी अवस्था में आ गए, यानी कि ध्यान नहीं लगेगा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी, गलत लिख के आएंगे। एग्जाम है, सब कुछ आता है, लिख के गलत आ जाएंगे, वाइवा है, गलत चीज़ें बोल देंगे। तो इस महीने अपने एकाग्रता और कम्युनिकेशन पर काम कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, कुछ अलग मत कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा,
कुछ ऐसे मौके आ सकते हैं जो बहुत लुभावने लगे, उसके कारण आप बहुत गलत निर्णय ले सकते हैं, एकदम पलट सकती है आपके जीवन, अपने एकदम अच्छे चलते हुए रास्ते से भी पलट सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुछ बड़े डिसीजन बिल्कुल अपनी मर्जी से मत ले लीजिएगा, वरना उसका बहुत बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। तो थोड़ा मिश्रित सा ही महीना दिख रहा है, मेनली बुध का ही प्रभाव, इसलिए थोड़ा सा ये नकारात्मक साइड पर जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। सेहत की तरफ पहले मैंने इंडिकेशन दे दिया था सामान्य विश्लेषण में कि सेहत के हिसाब से महीना बहुत श्रेष्ठ नहीं है, प्रमुखतः क्योंकि लग्नेश ही यहाँ पे अच्छे भाव में नहीं है, जो उनके लिए अच्छा भाव नहीं है, यानी कि छठा घर, और रोग का स्थान है और ग्रहण भी लग रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा कष्टकारी महीना रहेगा। विशेषतः क्या तंग करेगा, पेट के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम, हड्डियों के रोग, इंडाइजेशन, इन्फेक्शन, फूड इन्फेक्शन बहुत तंग करेंगे। खाने पीने पर तो बहुत ध्यान दीजिएगा। नवरात्रों का महीना आ रहा है ये अप्रैल में, तो जितना हो सके सात्विक रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बाहर का खाना तो मेरे ख्याल से भूल ही जाएंगे इस महीने, अच्छा रहेगा। शुरुआती जो 10 दिन है इसमें पेट के रोग, इन्फेक्शंस, फीवर हो सकता है, गले के रोग बहुत तंग करेंगे। बीच के 10 दिन में फ्लूइड रिटेंशन या वाटर रिटेंशन बॉडी में, लिवर के रोग, इन्फ्लेमेशन, कुछ चुभने से या छोटी मोटी इंजरी हो सकती है। और अंतिम 10 दिन में डायबिटीज़ जिनको है दिक्कत पड़ेगी, रक्त विकार बहुत तंग करेंगे, जोड़ों का दर्द बहुत तंग करेगा, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। उपाय की बात करते हैं, एक सरल उपाय आपको करना है, जब भी वीडियो देखिए उसके अगले दिन कर सकते हैं। शिव मंदिर जाइए, पहले तो मंदिर में चावल, चीनी और तिल के तेल का दान कीजिए। कितना करना है ये आपके ऊपर है। उसके साथ ही पूरे शिव परिवार का पहले जलाभिषेक कीजिए और फिर पार्वती माता का दूध से अभिषेक कीजिए। फिर वहाँ बैठकर लक्ष्मी चालीसा और गौरी चालीसा का एक बार पाठ कीजिए। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम चीज़ें अच्छी जाएंगी। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।